आधी रात होने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब मैं पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। आसमान बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मैं और सोफिया की कब्र। कुछ देर बाद वो तांत्रिक भी वहां आ गया। उसने आते ही मुझे चेतावनी दी, जो भी हो प्रक्रिया पूरे होने तक कब्र के पास से हटना मत। इसके बाद उसने कुछ अजीब शब्द बोलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। कब्रिस्तान में लगे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी मुझे खुरचने की आवाज सुनाई दी। आवाज सीधा सोफिया की कब्र के नीचे से आ रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा कि अभी बाहर निकल आएगा। अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी, फिर अगले ही पल मिट्टी फट गई। एक हाथ बाहर निकला। मैं डर से पीछे हट गया। फिर मैंने वो चेहरा देखा। वो सोफिया थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। 6 महीने बाद मैं अपनी पत्नी को फिर से देख रहा था। वो धीरे धीरे उठी और मेरी तरफ चलने लगी। मैं उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आई, मुझे कुछ अजीब लगा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि उसका हाथ छूते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ खुश था। मुझे लगा मेरी जिंदगी वापस लौट आई। मैं सोफिया को अपने साथ घर ले आया। पहले 2 दिन सब ठीक था। वो पहले की तरह मुझसे बातें करती, मुस्कुराती। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि वो सच में वापस आ गई है। 2 दिन इसी प्रकार सब अच्छा रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। रात ठीक 12 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने बगल में देखा, बिस्तर खाली था। सोफिया वहां नहीं थी। मैं उसे ढूंढते हुए नीचे गया। पूरे घर में अंधेरा था। तभी मुझे रसोई से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। मैं धीरे धीरे रसोई के दरवाजे तक पहुंचा और वहां जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सोफिया फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक मरा हुआ कौवा पड़ा था और वो उसके मांस को नोच नोच कर खा रही थी। उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। डैनियल, तुम जाग गए? अगले ही पल मुझे लगा शायद मैंने गलत देख लिया। शायद अंधेरे की वजह से मुझे भ्रम हुआ है, लेकिन मैं गलत था। मैं खुद को यही समझाता रहा, क्योंकि मैं सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक रात फिर मेरी आंख खुली। इस बार मुझे लगा मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी सांस रुक गई। सोफिया मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर खड़ी, वो बिना पल के झपकाए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। सोफिया, मेरे इतना कहते ही उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मेरे अंदर डर घर करने लगा। इन सभी घटनाओं का जवाब जानने के लिए मैंने उस तांत्रिक को ढूंढने का फैसला किया। जब मैं उस तांत्रिक को ढूंढने वापस जंगल गया, वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ खंडर। पास के एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, उस जगह पर रहने वाला आदमी 20 साल पहले ही मर चुका है। अगर वो आदमी 20 साल पहले ही मर चुका था, तो उस रात मुझसे मिला कौन था? मैं डरते डरते घर लौटा। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, जबकि मुझे याद है मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। अंदर घुसते ही मुझे सड़ान जैसी बदबू आने लगी। फिर मैंने देखा, घर की हर दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, तुमने मुझे बुलाया था ना? बार बार, सैकड़ों बार, सिर्फ यही लिखा था। तभी ऊपर से सोफिया की आवाज आई, डैनियल। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा खुला और इस बार मैंने सच देख लिया। मेरे सामने खड़ी चीज सोफिया नहीं थी। उसका शरीर सोफिया का था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी मुस्कान उसके कानों तक फैली हुई थी। आंखें पूरी तरह काली थी और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम सच जानना चाहते हो डैनियल? सोफिया उस रात में कभी आई ही नहीं। मेरा दिल जैसे रुक गया। वो सोफिया नहीं थी, वो सोफिया के शरीर में एक भयानक आत्मा थी।
जो उस दुनिया से इस दुनिया में आ गई थी और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं।